हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर नारायण सर और हम अपनी सरल बायोलॉजी की जो सीरीज़ है उसी के अगले एपिसोड में आपके सामने। लास्ट वीडियो में यानी कल के वीडियो में आपने पढ़ा होगा रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में। आज से हम शुरू करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्योंकि हम फिजियोलॉजी पढ़ें उससे पहले वो ऑर्गन हमें जानने होंगे जो ऑर्गन इस सिस्टम से ताल्लुक रखते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो सबसे आगे हमारे पास यहाँ से शुरू होता है ये, जैसे हम फिंगर से आपको शो कर रहे हैं, दैट इज एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल कह लें या नेयर कह लें, बोथ आर द सेम थिंग्स। नेयर या नॉस्ट्रिल का मतलब होता है नाक का छेद। यस, हमारे पास दो नॉस्ट्रिल हैं। उसके बाद आप देखें तो सबसे आगे वाला हिस्सा नॉस्ट्रिल के जस्ट पीछे ये थोड़ा फूला हुआ दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं नेजल पैसेज। और नेजल पैसेज के बाद एक ट्यूबुलर से स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जिसे हम कहते हैं नेजल चैम्बर। यानी तीन नाम हैं, सबसे आगे एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, फिर नेजल पैसेज और फिर है नेजल चैम्बर। अगर आप महसूस करें तो इस नेजल पैसेज वाले हिस्से में कुछ हेयर्स पाए जाते हैं, स्किन वाले हेयर्स। जो हेयर्स का काम होता है कि जब हवा इनहेल आप कर रहे हो तो वो डस्ट पार्टिकल को अंदर ना जाने। नेजल चैम्बर वाले हिस्से में आएंगे तो यहां पर म्यूकस पाया जाता है। तो अगर कोई फाइन डस्ट पार्टिकल है जिसको ये हेयर्स ना रोक पाए हों तो वो यहां जाके चिपक जाएंगे, और जब यहां चिपक जाएंगे तो वो अंदर नहीं जा पाएंगे। फिर यही जो आपका नेजल चैम्बर है, इट ओपन्स इनटू द फेरिंग्स। फेरिंग्स के बारे में पहले भी आपने पढ़ा है पिछले चैप्टर में, इज ए कॉमन चैम्बर फॉर फूड एंड एयर। फिर फेरिंग्स वाला हिस्सा जब नीचे आता है गर्दन में तो यहाँ दो नलियां खुलती हैं। आगे की तरफ जो नली होती है एंटीरियर साइड में वो सांस की नली होती है, और पीछे की तरफ जो नली होती है उसे हम लोग ईसोफेगस कहते हैं। तो हम चूंकि आपको ब्रीदिंग का चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो फेरिंग्स वाला हिस्सा नीचे की तरफ जब गर्दन में खुलेगा तो यहाँ से लैरिंग्स पाया जाएगा। लैरिंग्स से होता हुआ ये ट्रैकिया में खुलता है। लैरिंग्स की लोकेशन C4 से लेकर C6 पाई जाती है, यानी फोर्थ सर्वाइकल से लेकर छठे सर्वाइकल। ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा है। फिर भी आप जाने कि लैरिंग्स इज वेंट्रली लोकेटेड इन द नेक रीजन एट द लेवल ऑफ C4 to C6। इसी लैरिंग्स की ओपनिंग जो है एंटीरियर ओपनिंग, ये फेरिंग्स की तरफ खुलती है, और जो ओपनिंग होती है उसे हम लोग नाम देते हैं ग्लॉटिस। और ग्लॉटिस के ऊपर एक ढक्कन लगा होता है कार्टिलेज, दैट इज इलास्टिक कार्टिलेज का बना हुआ, उसे कहते हैं इपीग्लॉटिस। इपीग्लॉटिस का अपना एक महत्वपूर्ण काम है कि जब आप खाना गटक रहे हो, डिग्लूटेशन कर रहे हो, तो इपीग्लॉटिस क्लोजेस द ग्लॉटिस। ये ग्लॉटिस को क्लोज कर देती है, यानी कोशिश करती है कि जो खाना है जिसे आपने बोलस कहा होगा वो बोलस सिर्फ फूड पाइप में जाए, गलती से विंड पाइप में ना जाने पाए। अब लैरिंग्स जिसे आप साउंड बॉक्स कहते हो, वॉइस बॉक्स कहते हो अपने यहाँ, अगर हम बर्ड्स पढ़ा रहे होते तो वहां सिरिंग्स कहते हैं। इज ए क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द लैरिंग्स। अब इस लैरिंग्स के अंदर वोकल कॉर्ड्स पाई जाती, इलास्टिक लिगामेंट की होती हैं। तो जब हम एक्सपायरेशन करते हैं, सांस बाहर निकालते हैं, तो वो वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करती हैं और जिससे आवाज निकलती है। आपके लिए महत्वपूर्ण बात इतनी है कि जो लैरिंग्स है वही वॉइस बॉक्स है। अब ट्रैकिया की बात करें, लैरिंग्स के नीचे लैरिंग्स आपकी खत्म हुई कहां पर? C6 पर। फिर C6 के नीचे एक स्ट्रेट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर चलता है, उसे हम कहते हैं ट्रैकिया, और ये थोरेसिक कैविटी में इंटर करता है। दिस इज द थोरेसिक कैविटी। इट एक्सटेंड अराउंड द मिड थोरेसिक कैविटी, और T5 यानी पांचवी थोरेसिक वर्टिब्री के आसपास ये ट्रैकिया दो हिस्सों में डिवाइड कर जाता है। जैसे ये डिवाइड करता है उसका नाम हो जाता है ब्रोंकाई। अब राइट साइड गया तो राइट ब्रोंकाई, और लेफ्ट साइड गया तो लेफ्ट ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई। ट्रैकिया T5 पर बाइफरकेट करेगा और बनाएगा लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकाई। यही प्राइमरी ब्रोंकाई दोनों साइड के फेफड़ों में इंटर करते हैं वाया हाइलम। हाइलम वो जगह होती है जहां से ये ब्रोंकाई लंग्स के अंदर जाता है।
अंदर जाकर के प्राइमरी ब्रोंकाई फिर बाइफरकेट करता है सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर बाइफरकेट करता है टर्शियरी ब्रोंकाई, फिर उसके बाद बार बार बाइफरकेट करते करते वो ब्रोंक्यूल बनाता है, फाइनली फॉर्म्स द टर्मिनल ब्रोंक्यूल। और वो टर्मिनल ब्रोंक्यूल एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में खुलना शुरू होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एल्वेलाई। अब यहां पर आपको दो चीजें जाननी बहुत जरूरी है, एक तो ट्रैकिया और ब्रोंकाई, इन दो जगह की इपिथीलियम स्यूडोस्ट्रैटिफाइड कॉलुमनर सिलिएटेड इपिथीलियम। फिर से जानिए, स्यूडोस्ट्रैटिफाइड कॉलुमनर सिलिएटेड इपिथीलियम। सीलिया है ना, तो डस्ट पार्टिकल जो यहां चिपक जाता है म्यूकस में, सीलिया उसे ऊपर की तरफ ढकेलता है, यानी कोशिश करता है कि फेफड़े के अंदर एल्वेलाई तक कोई डस्ट पार्टिकल ना पहुंचने पाए। फिर एक और बात, ट्रैकिया, ब्रोंकाई और इनिशियल ब्रोंक्यूल, इन तीन जगह कौन कौन, ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल, इनके पास सी शेप का, सी का मतलब इनकम्प्लीट, सी शेप का इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग पाए जाते हैं। काम, इनका काम सिर्फ ये होता है, दैट इज हाइलिन कार्टिलेज है, कि ट्रैकिया, ब्रोंकाई और इनिशियल ब्रोंक्यूल कोलैप्स ना करने पाए, कभी पिचकने ना पाए। सिर्फ इन्हीं तीन जगह है, इनिशियल ब्रोंक्यूल के बाद कहीं नहीं है। तो ये हमारा एक रेस्पिरेटरी ट्री जैसा हुआ कि हम एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से जो हवा लेते हैं वो नेजल पैसेज, नेजल चैम्बर, फेरिंक्स, देन लैरिंक्स, देन ट्रैकिया, देन प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, फिर इनिशियल ब्रोंक्यूल, देन टर्मिनल ब्रोंक्यूल एंड देन फाइनली द एल्वेलाई। यस, ये छोटा सा वीडियो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के पहले पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। अगले पार्ट में कल हम आपको इसी के आगे की बात करेंगे। वीडियो लेंथी नहीं करना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ वीडियो छोटा रहे, छोटी छोटी बातें पर राह चलते हुए कभी भी आप इसे रिपीट कर सकें, कभी भी सुन सकें, यही कोशिश है इस सीरीज की। हम इस कोशिश में कितना सफल होते हैं ये आपके कमेंट से ही हमको बता सकते हैं। गुड लक एंड गुड डे।